गांव में रात का अंधेरा घिर आया था। आसमान में चांद की कोई झलक नहीं थी, क्योंकि आज अमावस्या थी। अमावस्या की रात गांव वालों के लिए हमेशा से ही खौफनाक मानी जाती थी। गांव के बुजुर्ग लोग बताते थे कि अमावस्या की रात में कुछ ऐसा होता है जो दुनिया के बाहर का है। लेकिन गांव के नौजवान इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वे इसे बस एक पुरानी कहानी मानते थे, जिसे बुजुर्गों ने डर फैलाने के लिए गढ़ा था। विक्रम, गांव का एक नौजवान लड़का, भी इन बातों को बकवास मानता था। वह पढ़ा लिखा था और विज्ञान में यकीन रखता था। उसके दोस्त भी उसकी तरह थे। एक दिन अमावस्या से कुछ दिन पहले विक्रम और उसके दोस्तों ने ठानी कि वे इस बार अमावस्या की रात गांव के बाहर के जंगल में जाकर उन कहानियों की सच्चाई का पता लगाएंगे। उस दिन गांव में हलचल मची हुई थी। हर कोई घर जल्दी लौट रहा था और दरवाजे बंद कर रहा था। गांव के मंदिर में शाम की आरती के बाद सभी ने अपने अपने घरों में दुबकने का फैसला किया। लेकिन विक्रम और उसके 3 दोस्त मोहित, अनिल और सनी ने तय किया कि वे अपने साहस का परिचय देंगे और गांव के बाहर के उस काले जंगल में जाकर रात बिताएंगे। रात का समय हुआ और अमावस्या की घनी काली रात ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया। विक्रम और उसके दोस्त अपने बैग और टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़े। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उनका कहना था कि वे अपनी आंखों से उन बुजुर्गों की कहानियों का सच देखना चाहते हैं। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों तरफ अंधकार था और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हवा में हिल रही थीं, मानो वे किसी अनजाने खौफ का संकेत दे रही हों। विक्रम और उसके दोस्तों ने अपना कैंप लगाने का फैसला किया और वे एक खुली जगह पर बैठ गए। सबसे पहले मोहित ने हंसते हुए कहा, तो क्या ये है वो भूतिया जंगल? मुझे तो कुछ भी डरावना नहीं लग रहा। सबने हंसकर उसका साथ दिया। वे लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ गए और आपस में मजाक करने लगे। कुछ देर बाद विक्रम ने सोचा कि उन्हें जंगल के अंदर और आगे जाना चाहिए। बाकी दोस्तों ने भी उसकी बात मान ली और वे चारों अपनी टॉर्च लेकर जंगल की ओर गहराई में चल पड़े। चलते चलते उन्हें लगा कि जंगल में कहीं कोई हलचल हो रही है। उन्होंने सोचा कि शायद यह हवा की वजह से है, लेकिन उनके दिलों में डर ने धीरे धीरे घर बनाना शुरू कर दिया था। जंगल के और अंदर जाते ही अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी बुझने लगी। एक एक कर सभी टॉर्च बंद हो गईं और चारों तरफ घना अंधकार छा गया। विक्रम ने कोशिश की कि टॉर्च फिर से जल जाए, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। अब चारों दोस्तों में घबराहट बढ़ने लगी थी। मोहित ने कहा, शायद हमें अब वापस चलना चाहिए, लेकिन विक्रम ने उसे शांत रहने को कहा और बोला, कुछ नहीं है, ये सब बस हमारा भ्रम है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, अचानक पास के झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। सभी दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। सनी ने धीरे से कहा, वह क्या था? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे सब आवाज की दिशा में देखने लगे। अचानक एक तेज चीख ने पूरे जंगल को गूंजा दिया। वह चीख इतनी खौफनाक थी कि सभी दोस्तों के पैर कांपने लगे। अब वे सभी समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है। वे वापस अपने कैंप की ओर भागने लगे, लेकिन जिस दिशा से वे आए थे, वह रास्ता अब उन्हें नजर नहीं आ रहा था। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जा रहे हैं। हर तरफ से उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी और पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते में आने लगी थी, जैसे उन्हें रोकना चाहती हों। अचानक विक्रम ने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर के अंदर एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। वे चारों उस मंदिर की ओर बढ़े, यह सोचकर कि शायद वहां उन्हें कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें वहां की ठंडक और बढ़ गई।
मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से कोई भजन की आवाज आ रही थी। विक्रम ने सबसे पहले अंदर झांका। अंदर एक साधु बैठा हुआ था जिसकी आंखें बंद थीं और वह ध्यान में लीन था। विक्रम ने साधु से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने साधु के करीब जाने की कोशिश की, साधु ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। वह जोर से हंसा और कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अचानक साधु ने एक लकड़ी का चिमटा उठाया और उसे हवा में लहराते हुए विक्रम की ओर बढ़ने लगा। विक्रम के दोस्तों ने उसे खींचा और वे चारों वहां से भाग निकले। लेकिन भागते भागते उन्होंने देखा कि मंदिर गायब हो चुका था। वे फिर से उसी जंगल में थे जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था। अब चारों दोस्त बुरी तरह से डर चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि वे एक भयानक जाल में फंस गए हैं। अब उन्हें किसी भी ओर जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर ओर अंधकार और खौफ का माहौल था। अचानक उनके सामने एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक औरत खड़ी थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अनिल ने चिल्लाते हुए कहा, वह देखो। कौन है वह? लेकिन बाकी तीनों के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वे बिल्कुल जड़ हो गए थे। जैसे ही वह औरत उनके करीब आई, उसने अपने बालों को पीछे किया और उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। वह औरत विक्रम की ओर बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। उसकी नजरें विक्रम की आंखों में गड़ गईं। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और हमें यहां क्यों लाया गया है? औरत ने धीमी आवाज में कहा, यह तुम्हारी सजा है। तुमने हमारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया, इसलिए अब तुम इस जंगल के कैदी बन गए हो। कोई यहां से वापस नहीं जा सकता। इतना कहकर वह औरत हवा में गायब हो गई और विक्रम की चीख गूंज उठी। अचानक चारों ओर अंधकार छा गया और विक्रम ने देखा कि उसके दोस्त एक एक कर गायब हो रहे हैं। वह उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन उसकी नजरों के सामने ही वे धुएं में बदलकर गायब हो गए। अंत में विक्रम अकेला रह गया। वह चिल्लाता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन उसकी आवाज केवल उस घने अंधकार में खोकर रह गई। उसे अब यह समझ आ चुका था कि उसने एक बड़ी भूल कर दी थी। सुबह जब गांव वाले जंगल की ओर गए तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। विक्रम और उसके दोस्तों का कोई निशान नहीं मिला। गांव वालों ने माना कि वे जंगल की बुरी आत्माओं का शिकार हो गए। उस दिन के बाद से गांव में अमावस्या की रात को कोई भी जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। विक्रम और उसके दोस्तों का क्या हुआ, यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वे आत्माएं बनकर उस जंगल में ही भटकते रहते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वे हमेशा के लिए उस अंधकार में खो गए। लेकिन एक बात तो तय है कि उस अमावस्या की रात ने गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए खौफ भर दिया।